हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कठोर उपागम व कोमल उपागम के मध्य क्या अंतर होता है। इसी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। कठोर उपागम में पहला पॉइंट, इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं और कोमल उपागम को शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है। और जो तीसरा होता है हमारा वो प्रणाली उपागम होता है, जिस पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि प्रणाली उपागम किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है, इसे मशीनी उपागम के नाम से भी जाना जाता है और कोमल उपागम को अनुदेशन तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसका मुख्य आधार भौतिक विज्ञान होता है। जो कठोर उपागम है उसका मुख्य आधार क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है और कोमल उपागम का मुख्य आधार मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी होता है। कठोर उपागम का आविर्भाव जो है वो भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी से हुआ है तथा कोमल उपागम का आविर्भाव शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप हुआ है। कठोर उपागम श्रव्य दृश्य सामग्री पर आधारित है तथा जो हमारा कोमल उपागम है यह उपागम अनुदेशन तथा व्यवहार पर आधारित होता है। इसके बाद सिल्वरमैन ने इस उपागम को यानी कि कठोर उपागम को सिल्वरमैन ने सापेक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है तथा जो है हमारा कोमल उपागम इसको सिल्वरमैन ने रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है। अब इन नामों को आप याद रखेंगे कि सिल्वरमैन ने जो कठोर उपागम है उसको सापेक्षिक तकनीकी के नाम से इसे बताया है, संज्ञा इसकी दी है, और जो कोमल उपागम है उसको रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है, क्योंकि ये नाम ऐसे चेंज करके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बन सकते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यह एक उत्पादजन्य उपागम है, यानी कि जो कठोर उपागम है वह उत्पादजन्य उपागम है, यहाँ पे उपागम कर लीजिएगा। और जो हमारा कोमल उपागम है यह एक प्रक्रियाजन्य उपागम है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यह उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से देते हैं और कोमल उपागम शिक्षा जगत को अपनी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से अर्पित करता है। इस उपागम यानी कि कठोर उपागम का सर्वप्रथम उपयोग 1964 में ए लैम्सडेन ने किया और जो कोमल उपागम है इसका सर्वप्रथम उपयोग जो किया है बीएफ स्किनर ने किया। जैसा कि अभी हमने आगे दूसरा पॉइंट देखा था कि इसे अनुदेशन तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। तो जो है अनुदेशन तकनीक या अभिक्रमित अनुदेशन वगैरह हमने पढ़ा हुआ है, वो किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया हुआ था। तो सर्वप्रथम इसका उपयोग बीएफ स्किनर ने किया और इसका भी आप याद रखेंगे, सर्वप्रथम 1964 में ए लैम्सडेन ने इसका उपयोग किया था कठोर उपागम का। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। इस उपागम का अर्थ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यहाँ पे प्रक्रिया कर लीजिएगा, प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से है। इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। और जो कोमल उपागम है इस उपागम का अर्थ शिक्षण में शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों के प्रयोग से इसका माना जाता है, इसका अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट, इस उपागम में मशीनों तथा उपकरणों की सहायता से शिक्षण होता है। जैसे कि अभी हमने जस्ट आगे समझा, इस उपागम का अर्थ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग से होता है। तो इस उपागम में मशीनों तथा उपकरणों की सहायता से शिक्षण होता है। और जो कोमल उपागम है इस उपागम में मशीनों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से किया जाता है तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन, वांछित व्यवहार जो परिवर्तन होते हैं उस पर अधिक बल या ध्यान दिया जाता है। अब कोमल उपागम के बिना यह जो हमारा कठोर उपागम है यह अपूर्ण माना जाता है, अपूर्ण होता है। लेकिन जो कोमल उपागम है वह कठोर उपागम के बिना कोमल उपागम कार्य कर सकता है। जैसे पाठ योजना हो गया, अभिक्रमित अनुदेशन आदि ये हो जाता है इसमें। ठीक है। तो क्या है, कठोर उपागम कोमल उपागम के बिना अपूर्ण माना जाता है, लेकिन कठोर उपागम के बिना कोमल उपागम कार्य कर सकता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, इस उपागम का मुख्य सिद्धांत पृष्ठ पोषण होता है, यानी कि कठोर उपागम का मुख्य सिद्धांत जो होता है वो फीडबैक होता है। और जो कोमल उपागम है इस उपागम में मौलिक तथा सामाजिक दोनों सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पुनर्बलन तथा पृष्ठपोषण दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, इस उपागम ने अध्यापक और विद्यार्थी के बीच दूरी को कम किया है तथा कोमल उपागम में इस उपागम ने मुक्त शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमारा कोमल उपागम हो जाएगा। कठोर उपागम मूल अनुभव प्रदान करने में सहायक होता है तथा कोमल उपागम कक्षा शिक्षण के अंतर्गत होने वाली अंतःक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक होता है।
यह उपागम यानी कि कठोर उपागम शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने में सहायक है तथा जो कोमल उपागम है यह उपागम शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। ये हमारे कुछ मुख्य अंतर कठोर उपागम और कोमल उपागम के मध्य हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रणाली उपागम क्या है, प्रणाली उपागम किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिएगा। ओके, थैंक यू।